गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वृंदावन से स्वागत है। डे 2 का स्टार्ट हो चुका है और कल हमने वृंदावन पूरा घूम लिया। वृंदावन का रंगारंगीन शाम जो था वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। और आज हम अब निकल रहे हैं आगरा और अब जाएंगे ताजमहल। तो अभी सुबह तो वक्त है सुबह का और अभी सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ का है? चाय का। हाँ, अभी चल के तो पहले चाय पियेंगे हम। कल इतना ज़्यादा हमने हरे रामा हरे कृष्णा किया था कि हमारा गला बैठ गया है। तो अभी अदरक वाली चाय की सख्त ज़रूरत है। तो अभी हम निकलते हैं आगरा के लिए और रास्ते में ही कहीं पे नुक्कड़ पे रुकेंगे और चाय पियेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे आगरा और फिर घूमेंगे ताजमहल। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करना है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चाय हो गया है फीका, फीका नहीं बिना चीनी के, शुगर वाला। ठीक है। सुबह का चाय हो चुका है और बिस्किट हमने खा लिया है। तो चाय बिस्किट खाने के बाद अब थोड़ा सा एनर्जेटिक हुए हैं। अब जाएंगे यहाँ से, कहाँ था? अटाल चुंगी। भूल गए। अटाल चुंगी था ना भाई, क्या नाम था भैया उस जगह का नाम? क्या अटाल चुंगी है? क्या है? अटल्ला चुंगी। अटल्ला चुंगी बन गया अटाल चुंगी। इतना ही जगह भूल गए। हाँ, नाम ही कुछ है, अटाल चुंगी अटल्ला चुंगी। तो अटल्ला चुंगी के बाद अब बस लेंगे वहाँ से और जाएंगे मथुरा और फिर वहाँ जाएंगे आगरा। वैसे एक चीज़ है, ग्रुप में ट्रैवल करो ना तो मज़ा कुछ अलग सा रहता है ना? एकदम दिन बन जाता है। यूनिक कैरेक्टर है तो और भी। हाँ, यूनिक कैरेक्टर है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे बारिश में हमसे क्या मांगा? टिश्यू पेपर। कोई नहीं, और जूता साफ करने के लिए रोटी है, चावल है। टूरिस्ट प्लेस है उस हिसाब से सस्ता है। 150 रुपए की थाली है। वृंदावन से आगरा हम पहुंच चुके हैं और अभी अब बैठे हैं पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि पेट पूजा होने के बाद ताजमहल घूमने का मज़ा कुछ और आएगा। अदरवाइज भूख से ना पेट खाली रहेगा तो गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो अब करते हैं पेट पूजा और थाली बहुत सस्ता है, 150 रुपये की थाली है और आई थिंक एनफ है एक जने के लिए। खाना पीना हो गया और अब अपन जा रहे हैं ताजमहल देखते। मौसम आज आगरा का सही है, बढ़िया। ये रहा आगरा फोर्ट जो कि दिल्ली के बिल्कुल एग्जैक्ट लाल किले जैसा है। लिखा भी हुआ है आगरा किला पार्किंग। आगरा का वेदर देखो, बादल मंडरा रहे हैं ऊपर आसमान में। और ये है इधर ताजमहल का पार्किंग। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। काफ़ी सुहाना वेदर है। ये वो जो ताजमहल बने थे उनको जो वर्कर्स ने बनाया था उनके रेस्ट करने के लिए रेस्ट रूम है। और ये पहला दरवाज़ा है ताजमहल का एंट्री करने का। और इधर जो सामने कॉलोनी दिख रही है, इधर जो मिस्त्री लोग रहते थे उनके लिए कॉलोनी थी, उनका जनरेशन आज भी इधर रहता है। ये है शाही दरवाज़ा, इधर से ताजमहल का मेन एंट्री है। बहुत खूबसूरत है लेकिन सच में काफ़ी धूप हो रखा हुआ है। तो हम लोग ताजमहल के कैंपस में बैठे हुए हैं। ताजमहल जो है 1631 ईस्वी में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था, क्योंकि शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के याद में इसको बनाया है। मुमताज़ महल और शाहजहाँ का दोनों का मकबरा इसमें है। पहले मुमताज़ महल का मकबरा था तो मुमताज़ महल के याद में ही ताजमहल बनवाया गया था। बट शाहजहाँ के मरने के बाद शाहजहाँ की जो लड़की थी उसने शाहजहाँ का भी जो कब्र है वो मुमताज़ के कब्र के बगल में ही बनवाया था। तो
ताजमहल जो है, जब मुमताज़ महल का मौत हुआ था 1630 में, तो 6 महीने तक उसके जो शव था उसको जड़ी बूटियों से संरक्षित रख के 6 महीने तक रखा गया था। तो वो इसी कैंपस में रखा गया था, इसके अंदर में। और उसके बाद 1631 में ताजमहल का नींव रखा गया और दैट टाइम कब्र को ताजमहल में डाला गया, जहाँ पे अभी एक्चुअल में उसका मकबरा है। और उसके बाद ताजमहल का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था। तो 1631 में ताजमहल का फाउंडेशन स्टार्ट हो गया था। 17 साल ताजमहल का जो मेन बिल्डिंग है उसको बनाने में लगा, और फिर रेस्ट के जो 5 साल थे वो ताजमहल के एक साइड मेहमान खाना है, ठीक उसके अपोजिट साइड एक मस्जिद है, और उसके बाद फिर जो 4 मीनार है, और उसके बाद फिर एक यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड से म्यूजिकल रूम है, जिधर से किंग आते थे तो वो म्यूज़िक बजता था, तो वो है। तो 5 साल इन सभी को बनाने में लगा था। तो टोटल ओवरऑल जो ड्यूरेशन था वो 22 साल था। तो 1631 में स्टार्ट हुआ था फाउंडेशन, और 22 साल में पूरा ताजमहल बन के रेडी हो गया था। जो ताजमहल और इसके चारों तरफ के जो बिल्डिंग है वो, और सारे बिल्डिंग यहाँ पे सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, जो एक साइड से देखने में लगता है वही चारों साइड से देखने में लगता है। तो ये है ताजमहल की प्रॉपर कहानी। और ताजमहल को बनाने में दैट टाइम 4 करोड़ रुपए लगे थे, जो कि आज के टाइम में आई थिंक अप्रॉक्स 3 कुछ बिलियन के आसपास होगा। तो ये ताजमहल की पूरी कहानी है। ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहाँ जो है खुद के मकबरे के लिए ही पहले से प्लानिंग कर रहा था। काला ताजमहल बनवाना चाह रहा था, बट उसका जो छोटा बेटा था औरंगजेब, उसको ये सब फिजूल खर्ची लग रहा था। तो उसने शाहजहाँ को कैद कर दिया था, और वो जो उसका प्लान था वो अधूरा रह गया। और उसका फाउंडेशन आज भी है, और आजकल उसको मेहताब बाग के नाम से जानते हैं। ताजमहल के ठीक पीछे यमुना है, और यमुना के ठीक बगल में ही मेहताब बाग है। मेहताब बाग में वो काला ताजमहल बनवाना चाह रहा था। तो अभी भी उसका फाउंडेशन है और कुछ ऐसा दिखता है, और काश वो कंप्लीट हो गया रहता। औरंगजेब ने अगर उसे, हाँ, एक साइड संगमरमर का वाइट ताजमहल और दूसरे साइड काले पत्थर का वो काला ताजमहल, तो क्या नज़ारा होता। बट फिजूल खर्ची तो था, बट अगर आज के टाइम में देखा जाता तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए मुनाफे का सौदा होता। बट एनीवे वो कंप्लीट हो नहीं पाया। तो वो फाउंडेशन आज भी दिखता है, और जितने भी मूवी हैं उसका ज़्यादातर शूटिंग उधर मेहताब बाग में होता है, ताकि उधर से ताजमहल का पूरा वाइड एंगल पिक्चर्स आता है यमुना नदी के साथ। तो ये सपना शाहजहाँ का अधूरा रह गया, और अब सिर्फ अभी ताजमहल है जो कि कुछ ऐसा खूबसूरत सा दिखता है। ये जो सामने दिख रहा है ये है शाही दरवाज़ा, और इसके ऊपर जो ये वाइट कलर का जो टॉम्ब दिख रहा है, ये टोटल 22 टॉम्ब है चारों साइड से मिला के। और ये सिंबल है कि ताजमहल जो है 22 साल में बन के कम्प्लीट हुआ है। हर साल जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हर साल 1 साल कंप्लीट होने पे एक टॉम्ब को बना के रख दिया जाता था। और जब ये ताजमहल बन के कम्प्लीट हुआ तो ये सभी टॉम्ब को इसके ऊपर जो है डाल दिया गया, रख दिया गया, और ये सिंबल हुआ कि ताजमहल 22 साल में बन के तैयार हुआ है। और अभी हम लोग अब ताजमहल से बाहर निकल चुके हैं। और ताजमहल के बारे में एक कहानी ये था कि 20,000 जो मज़दूर लगे थे उनके हाथ काट दिए गए थे। एक्चुअली वो रियल में नहीं है। हाथ काट देने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो किसी और के लिए काम नहीं कर सकता था। उसको जो था, जो ख़रीद लिया गया था, एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था उसे कि वो अब शाहजहाँ के अलावा किसी और के लिए काम नहीं करेगा। तो इस वजह से वो कहावत है कि हाथ काट लिए गए थे। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके साथ कि अब वो शाहजहाँ के लिए ही काम करेंगे, बाकी किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। तो ये एक कहानी था।